बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश ओरहान किस्त नंबर 16 में क्या होने वाला है? क्या फ्लावियोस अब ओरहान बे के पास रहेगा या फिर ओरहान बे उसको कोई अच्छा फरीज़ा दे सकते हैं? ओरहान बे क्या उसको माफ़ कर देंगे और क्या फ्लावियोस और फातिमा की शादी होगी? दूसरी तरफ हो चुकी है ओरहान बे और अस्पर्चा खातून की शादी। ये शादी अचानक कैसे हुई, आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। और दैफने और नीलोफर में से कौन मरा, क्योंकि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि दोनों जब एक दूसरे पर गिरी हैं तो दोनों में से एक मर गई है। आज की वीडियो के मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन कुलश ओरहान की रेटिंग गिर रही है। इस बार जो किस्त आई है उसमें मज़ीद गिरी है रेटिंग, और रेटिंग काफ़ी कम हो चुकी है। माह रमज़ान भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप जानते भी हैं कि कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जाता है, या फिर अगर अब कहानी अच्छी भी हो चुकी है लेकिन चूँकि वहाँ लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कुलश उस्मान के आखिरी सीज़न जैसी कहानी है, वो जहन में अगर ये बात बिठा चुके हैं तो फिर रेटिंग कम ही रहेगी। कुलश ओरहान और मेहमद बुस्ताह की इंतज़ामिया को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बहरहाल अभी के लिए ऐसा लगता है कि कहानी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही है कि हमें डर है कि कहीं यही सीज़न एक ही सीज़न कुलश ओरहान का ना हो। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि ये सीज़न आखिरी सीज़न ना हो, यानी पहला सीज़न ही आखिरी ना हो, ये सीरीज़ चलती रहे ताकि हम भी देखते रहें कि तारीख़ में क्या कुछ हुआ था। और तारीख़ी वाक़या हो चुका है, अस्पर्चा और ओरहान बे की शादी हो चुकी है। अब ये शादी कैसे हुई इस पर तो बात करेंगे, लेकिन फ्लावियोस पर पहले बात कर लेते हैं। फ्लावियोस जान चुका है कि वो तुर्क है। जब वो तुर्क हो चुका है तो अब ओरहान बे वैसे भी अपने किसी मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, और यकीनन वो अब मुसलमान भी होगा। वो ओरहान बे के हो सकता है कि साथ भी देने लगे। दूसरी तरफ चूँकि आप जानते हैं कि अस्पर्चा और ओरहान बे की शादी हो चुकी है, तो अब इज़निक में नया कमांदार भी आ चुका है। यकीनन कहानी उस तरफ चली गई है चूँकि अब अस्पर्चा आ गई हैं। बहरहाल कुलश ओरहान में जो कुछ दिखाया जा रहा है अब वो सारा हिस्ट्री के मुताबिक भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी लिखने वाला बहुत ही कंफ्यूज है, जिसकी वजह से ये सब कुछ उसे करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कुलश ओरहान जब शुरू हुआ था तो खलील बेग के हवाले से कहा जा रहा था कि उनका बेटा भी उनसे बिछड़ा है। बाद में ज़बरदस्ती तौर पर फ्लावियोस को उनका बेटा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि कद काठ और उसकी उम्र ज़्यादा थी इसीलिए कहानी फिट ना बैठी। अब जबकि आप देख रहे हैं कि फ्लावियोस को मुसलमान और तुर्क बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कामयाबी हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कारा खलील के हवाले से अब वो कहानी हमें दिखाई ही नहीं जा रही, और हमें लगता है कि ये कहानी हो सकता है कि इससे पहले जैसे कुलश ओरहान में चीज़ें अधूरी छोड़ी जाती थीं अब भी अधूरी छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि पहले इनका मंसूबा कोई और था इस कहानी का। अब फ्लावियोस के इस मंसूबे के तहत ही आगे कहानी बढ़ रही है। अभी के लिए हमें लगता है कि ओरहान बे फ्लावियोस को माफ़ कर देंगे और फ्लावियोस जासूस के तौर पर जाएगा इज़निक में, जो नए गवर्नर और कमांदार के साथ अपनी ज्वाइनिंग देगा, और ज़ाहिर है ओरहान बे के लिए वहाँ पर जासूसी करेगा। दूसरी तरफ ओरहान बे और शहज़ादी अस्पर्चा की शादी हो चुकी है। शहज़ादी अस्पर्चा ने ये फ़ैसला हमें लगता है कि अचानक किया है। वो पहले ओरहान बे को जंग से मारना चाहती थी, अब उसकी नीयत तो अभी के लिए यही है कि वो ओरहान बे को अंदर से मारे, यानी उसके महल में दाखिल होकर शादी करके। यानी वो अपने बाप शहनशाह के मंसूबे के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मंसूबे के तहत शादी कर रही है। लेकिन हमें लगता है कि अस्पर्चा पहले से ही ओरहान बे से मोहब्बत करने लगी है, उसे तो ये महसूस नहीं हो रहा, अभी तक वो नफ़रत में ही जी रही है। लेकिन हमें लगता है कि अस्पर्चा ओरहान बे का ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, और जिस मंसूबे के तहत वो आई है वो इस मंसूबे में कामयाब भी नहीं होगी और ओरहान बे से ज़ाहिरी तौर पर भी मोहब्बत करने लगेगी।